हम मौजूद पटना हाईकोर्ट के पास में बताना चाहूँगा, मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड को लेकर पूरे देश में चर्चा था और उसी दौरान गोल्डन दास 18 अगस्त को प्रीता को न्याय दिलाने के लिए, रूपा को न्याय दिलाने के लिए पारू थाना गोपालपुर गांव में पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन को कहना है गोल्डन दास जो अपने बातों को रख रहे थे, भड़काऊ तरीके से रख रहे थे, इसमें उनका समर्थक उग्र हो गया और जो मुख्य आरोपी है उनके घर पर जाकर, उनके तमाम आसपास के लोगों पर घर पर जाकर तोड़ फोड़ करने लगे कि पुलिस प्रशासन ने गोल्डन दास को गिरफ्तार कर लिया गया और 17 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। इसी के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार। पहला प्रश्न है सर ये कि रूपा हत्याकांड को लेकर मुजफ्फरपुर पूरे देश में जो चर्चा हुआ उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये गोल्डन दास एक ऐसा व्यक्ति है जी जो बिहार में जो पुलिस के द्वारा, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के द्वारा या भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी जो भी हों थाना में या जिस ऑफिस में भी हों, तो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वो एक अभियान चला रहे। जहाँ कहीं भी गरीब गुरबा को न्याय नहीं मिल पा रहा था थाना से, तो थाना पर जाते थे, कभी कभी सीओ ऑफिस में भी जाते थे, बीडीओ ऑफिस में भी जाते थे, एससी एसटी दिल्ली में भी जा कर के उन्होंने कहा कि भाई इसका गरीबों को न्याय दिलाइए। तो गोल्डन दास चूँकि पुलिस अत्याचार के खिलाफ पूरे बिहार के विभिन्न थानों में जा कर के सही काम करने के लिए डिमांड उठाते थे, इसलिए पूरे बिहार की पुलिस उनके खिलाफ हो गई। जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, सब नहीं हैं, पुलिस महकमे में भी बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जी, लेकिन जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी थे वो सब गोल्डन दास को अपना टारगेट में रख लिया और उन पर विभिन्न थानाओं में 20, 22, 23 केस, झूठ का केस, टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए फाइल कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में गोल्डन दास का जो ये पारू वाला जो हत्याकांड हुआ था, एक नाबालिग लड़की को 12 बजे रात में 5 अपराधी उठा करके ले जाते हैं माँ बाप के सामने, नाबालिग लड़की को, उसकी हत्या होती है, रेप भी होती है और उसके बाद उसको जो है चाकू छुरी से गोदा हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में गोल्डन दास का कहना था, थाना में जा कर के गोल्डन दास यही कह रहे थे कि भाई देखिए, इसमें लड़की को 12 बजे रात में उठा कर के ले गया है अपराधीगण, तो आप जो है कम से कम अपहरण का तो लगा दीजिए सेक्शन, और एससी एसटी का कुछ सेक्शन है जो ज़रूरी था लगाना, वो शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, इसलिए ये सब सेक्शन लगाने की मांग कर रहे थे। और इसी पर उन्होंने सडन प्रोवोकेशन में कह दिया कि भाई दरोगा जी, आप तो एकदम मूर्ख हैं। अच्छा। आप कोई एक साधारण आदमी भी जब रात को उठा के लड़की को ले जाएगा तो अपहरण का केस लगाएगा, सेक्शन लगाएगा, आपने लगाया नहीं इसमें, तो आप तो अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसी पर पुलिस को बड़ा गुस्सा आ गया। यही समझिए कि जो भी भाषण है भड़काऊ, यही इसी को वो लोग कह रहा है, इसमें कहीं से कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, सिर्फ यही उनको कहा जा रहा है कि सेक्शन उचित लगाइए। आप मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, समूचे दुनिया देख रही है कि अपहरण हुआ है, उसके बाद लड़की की हत्या हुई है, तो अपहरण का क्यों नहीं लगा रहे हैं? और इसी को पुलिस कह रही कि ये उस्काने वाला, अगर उस्काने वाला इसके अलावा भी कोई भाषण है तो पुलिस को अब तक मीडिया में जारी कर देना चाहिए था। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्टिंग के लिए 22 गाइडलाइन लिखा है कि इतना फॉलो करने के बाद किसी को अरेस्टिंग किया जाएगा, एक भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया है। वो 17 गो अपराधी, जैसे लगता है कि कोई टेररिस्ट है पाकिस्तान का, इस तरह से सबको कमर में रस्सा बांध करके और मीडिया के सामने फोटोग्राफी कराया गया है, जो कि कहीं से भी वैध नहीं है। तीसरी बात है कि गोल्डन दास को टॉर्चर करके, मार पीट करके और मीडिया के सामने ला करके कान पकड़वा के माफ़ी मंगवाया जा रहा है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 22 में ऐसा प्रोविज़न है कि किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को आप अपने ही खिलाफ गवाह देने के लिए, अपने ही खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो ये किया गया है। तो 164 सीआरपीसी जो पहले होता था, तो मजिस्ट्रेट के सामने इसका बयान होना चाहिए, ताकि बिना दबाव के, बिना फेर के कह सके कि उनको पुलिस ने ऐसा क्यों कहवाया। तो कहीं से भी गोल्डन दास का जो एक्ट पारो हत्याकांड में कहीं से भी उस तरह का नहीं था, लेकिन उनको फिर ऐसा मुकदमा बनाया गया है कि जैसे लगता है कि कोई टेररिस्ट आ गया था, कहीं विदेश का हमला करने आ गया था, इस तरह का बना करके और उनको फंसाया गया है। लेकिन ये सब मामला
कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से बहुत जल्द उनको न्याय मिलेगा, बेल मिलेगा, ऐसा आशा है। कब तक लगता है कि गोल्डन दास का जमानत मिलेगा उनको? अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कंसीडर कर लिया सारा ग्राउंड जो हमने बनाया है, सारा ग्राउंड बनाया हुआ कि क्यों पुलिस उनको टैग कर रही है डिफरेंट केस में, अगर जुडिशियस माइंड से कंसीडर हुआ तो 15 से 20 दिन में उनका बेल हो जाएगा। गोल्डन दास जो मीडिया के सामने अपने बयान दिए हैं उसमें कह रहे हैं कि मेरी गलती की वजह से मुझे अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल, वो तो पुलिस एकदम साफ झलक रहा था कि पुलिस कस्टडी से ला के उनको खड़ा किया गया है। आपको सर लगता है कि पुलिस टॉर्चर किया है? बिना टॉर्चर के वो आदमी इस तरह का है ही नहीं कि उस तरह से बोल सकता है। पुलिस के टॉर्चर के बाद का जो चेहरा है सामने नजर आ जाता है जी। और अगर टॉर्चर नहीं किया है पुलिस, तो पुलिस को चाहिए कि ले जा कर के कोर्ट में उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होता है 164 का, उसका बयान करवा दे कोर्ट में कि भाई हाँ इस तरह की बात है, तब ना हम मानेंगे। तो ये पुलिस के अत्याचार पूरा फेमस है पूरे। अब तो हम तो मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से और बिहार सरकार से कि आप एक ठो जैसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, उसी तरह से एक ठो पुलिस एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बना दीजिए कि पुलिस के द्वारा जो अत्याचार होगा तो उस पर पुलिस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा भी एक्ट बनना चाहिए ताकि कोई पुलिस साधारण जो गरीब गुरबा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक या EWS वाले गरीब लोगों को अत्याचार न सहना पड़े पुलिस का, ये भी बनना चाहिए। और ये बनेगा। जिस तरह से पुलिस का आतंक, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का आतंक फैल रहा है, बहुत जल्द प्रिवेंशन ऑफ पुलिस एट्रोसिटी एक्ट भी भारत में बनेगा। जैसे गोल्डन दास के खिलाफ में जो अपराधी के जो समर्थन के लोग हैं, उनका कहना है कि गोल्डन दास के जो समर्थन जो हमारे घर में लूट लिए और पैसा उसा का लूट कर लेके चले गए। गोल्डन दास के खिलाफ कई तरह का केस भी किए। देखिए, ऐसा वीडियो क्लिप है, हमारे पास भी आया है वीडियो क्लिप कि पुलिस खुद अपने लाठी से वहाँ पड़े हुए मोटरसाइकिल का और गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है। तो ये क्रिएट किया गया इस तरह का ये वीडियो है, वीडियोग्राफी है, उसका हम लोग एनेक्स भी कर रहे हैं। पुलिस ने खुद गाड़ी को लाठी मार के मोटरसाइकिल का शीशा, गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए वीडियो आया है, पुलिस तोड़ रही है। तो ये बदनाम करने के लिए पूरा प्लानिंग किया गया है, हुड़दंग करवाया गया है और इनको फॉल्सली फंसाया गया है कि इनको मैंने पुलिस अत्याचार के खिलाफ ये लड़ने वाला एकमात्र लड़का था जो कैमरा लेके पहुंचता था। 10, 20, 50 इनके समर्थक भी साथ जाते थे, तो पुलिस को गलत करने में बन नहीं रहा था। इसलिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने मिल करके इनके खिलाफ साजिश किया। गोल्डन दास के जो खिलाफ जो भी आदमी केस वगैरह किया, उनका कहना है कि हमारे घर से चोरी हकीकत में किया गया है। गोल्डन दास पर सबूत थोप रहे हैं, ये सही नहीं है। तो अगर ये बात है तो गांव वाला कोई FIR क्यों नहीं किया? पुलिस खुद से FIR किया है। हाँ। ऐसा क्यों किया? तो जिनके घर में चोरी हुई थी, जिनके घर में लूट हुआ था, जिनके घर में अत्याचार हुआ है, उनको FIR करना चाहिए था। तो पुलिस ने खुद क्यों FIR किया? इसमें उन्हीं से करवाना चाहिए। इस बीच में पुलिस हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? हाँ, इसलिए हस्तक्षेप कर रहा है कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का बाहरी इनकम एकदम बिल्कुल बंद होने जा रहा था। उनका कमाई गोल्डन दास बंद होने जा रहा था, बहुत जगह हो चुका था। जहाँ कहीं भी अवैध तरीके से पुलिस काम करती थी, अत्याचार करती थी आम पब्लिक पर, तो वो खड़ा हो जाता था जाके। तो उनकी अवैध कमाई, भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों की अवैध कमाई बंद होने के कगार पर था, इसलिए उसको टारगेट किया गया है। इसलिए हम तो मांग करेंगे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय आदमी हैं और वैसे न्यायप्रिय आदमी को ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहिए। गोल्डन दास के हजारों बिहार के जो लोग थे, सबको न्याय दिलाए, अब उनका न्याय का उम्मीद टूट गया है, तो इस पर क्या कहिएगा? कहीं से नहीं न्याय का उम्मीद टूटता। देखिए, ये वही देश है जहाँ समाज के लिए काम करने वाले को, गांधी को गोली मार दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर को जहर पिला दिया गया। आप जानते हैं बिहार लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद को सरेआम मजदूरी बढ़ाने के लिए धरना दिए हुए थे ब्लॉक पर, वहाँ गोली मार दिया CRPF ने। विदेश में भी जाइएगा तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का 27 वर्ष जेल में डाल दिया गया उसको। मार्क्स को, लेनिन को, किंग लूथर मार्टिन को, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन जैसे सारे दुनिया में गरीबों की लड़ाई जो लड़ता है, बिहार में लालू यादव को देखिए, गरीबों की जो लड़ाई लड़ता है उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन अंत में जीत जो है सत्य की ही होती है। संघर्ष गरीबों का कभी खाली नहीं जाता है और गोल्डन दास को बहुत जल्द न्याय मिलेगा और एक वो हीरोइक फिगर के रूप में उभरेगा। आखिरी सवाल है सर, क्या गोल्डन दास जो उनका समर्थन के लोग आपके पास आए हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। डेली लोग कम से कम
2-2.5-3 लाख लोग इसमें व्यू दिया है। आप देखिए लोगों ने जो कमेंट किया है, सारे के सारे, कम से कम हमको लगता है कि 25-30 हज़ार लोगों ने कमेंट किया है। कब तक उम्मीद है कि उनकी जमानत मिल जाएगी? अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने दे दिया तो 15 दिन के 20 दिन के अंदर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज नहीं दिया तो 1 आध महीना पटना हाई कोर्ट में भी लग सकता है, यही टाइम है। जे